हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं सीमेंट से कुछ अटरम बटरम, वो भी घर पर। तो भाई यहाँ पर मेरी मम्मी ने उठा लिया हमारे घर के सारे बर्तन। यहाँ पर लगे हुए हैं सीमेंट और बजरी को मिक्स करने में। तो बजरी और सीमेंट को मिक्स करने के बाद इसका मसाला अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और इसके साथ हम यूज करने वाले हैं ये कुछ लोहे के जो तार हैं वो। इससे हम बनाएंगे ढक्कन, तो उसमें मजबूती आएगी। तो ये सीमेंट की जो टंकी होती है ना, उसका ढक्कन है। तो वो हमारा टूट चुका था, तो मम्मी ने ये घर में ही बनाया, क्योंकि घर में ऐसे काम चल रहा था। तो उसी से मम्मी ने ये सब सामान जो बचाया हुआ था तो उसी को काम में लिया। तो ये वाली जो परात थी वो उस ढक्कन की फिक्स साइज की थी, तो मम्मी ने उसका साइज ले लिया और उसके ऊपर इसमें से ये न्यूज़पेपर है उसको कटिंग करके लगा दिया और उसके ऊपर इस मसाले को अच्छे से सेट किया। और इसी के साथ साथ हम प्रमोशन कर रहे हैं अपने घर के बर्तनों का। तो आप देख सकते हैं हम बराबर करने के लिए क्या क्या यूज में लेंगे। तो फिलहाल जो ढक्कन का बेस है वो अच्छे से बन चुका है। इसको एकदम से बराबर करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे तार। तो मैंने ये सिंपल लोहे का तार लिया था और उसको अच्छे से राउंड शेप दिया और 2 एक्स्ट्रा तार और लिए जो कि बीच में बिछाने के लिए चाहिए, इससे इसमें मजबूती आएगी। तो यहाँ पर मम्मी उस तार को सेट कर रही है। अब राउंड वाले तार के बाद में ये जो साइड में बीच के अंदर ये 2 साइड के तार और लगाए हैं और इन दोनों तार को अच्छे से फिक्स करने के बाद अब सबसे ऊपर लगाएंगे इसका जो हैंडल है पकड़ने का वो। तो ये भी मैंने सिंपल तार को लेकर उसको इसका शेप दिया। तो इसको अच्छे से सेट करने के लिए एक बार फिर से थोड़ी एक्स्ट्रा बजरी के साथ, और इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मतलब कम बजरी के साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा सीमेंट लेनी है और वो वाली लेयर है वो पहले वाली लेयर के ऊपर जाएगी। और इस वाली लेयर के ऊपर अब सबसे लास्ट में जाएगी सीमेंट, जो कि प्योर सीमेंट होगी। तो जी यहाँ पर मम्मी ने ये पूरा ढक्कन अच्छे से बना लिया है, तो मम्मी का लालच बढ़ चुका है और अब हम ट्राई करेंगे ये दूसरा वाला जो कि हम पोट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पहले का जो एक बर्तन था वो ले लिया है, उसके अंदर फिर से न्यूज़पेपर लगाकर मसाले को अच्छे से फिक्स कर दिया। और अब इस वाले बर्तन को अच्छे से सेट करके साइड के अंदर जो स्पेस बचा हुआ है उसके अंदर हम लोग लगाएंगे ये जो घोला हुआ जो मसाला है वो। तो ये जिस भी हिसाब से अपन को मतलब जो भी बनाना होता है तो उसी के साइज के 2 बर्तन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर ये इसका शेप अच्छे से आ चुका है। अब मम्मी का लालच और बढ़ चुका है, तो मम्मी का आइडिया था कि क्यों ना इसके ऊपर एक और बनाया जाए, वो इससे थोड़ा छोटी साइज का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ ये बर्तन, तीसरे वाला डब्बा। तो इस वाले डब्बे को मैंने उचकाया अपनी बड़ी माँ के घर से और अब मैंने इस वाले बर्तन के अंदर भी ये थोड़ा सा मसाला और जो भी कम पड़ता है ना उसको मैं और साइड में बनाती गई और उसके बाद इसको अच्छे से लेयर को नीचे से लगा दिया। इस वाली लेयर को फिक्स करने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये वाला ढक्कन। तो जी ये ढक्कन को अच्छे से डब्बे को इसमें रखने के बाद फिर से मैं वही वाली प्रोसेस को दोहराऊंगी। साइड के अंदर इसमें मसाला सेट करूंगी। मतलब मैंने तो कैमरा पकड़ा हुआ है, मम्मी करेंगे सेट, साइड में हम दोनों लगे हुए हैं। तो इस वाले डब्बे को अच्छे से सेट करने के बाद अब ऊपर से और जो साइड में नीचे मसाला बिखरा हुआ था उसको भी अच्छे से सेट करेंगे। तो जी यहाँ पर मेन कारीगर मम्मी है और असिस्टेंट कारीगर के रूप में मैं लगी हुई हूँ साथ में। तो हम लोग यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर रहे हैं और करने की हेल्प से मम्मी ये पूरा काम ठीक से जुगाड़ है ये पूरा काम।
ये वाले सब आइडिया मम्मी के थे। मम्मी को पहले एक आइडिया है, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, फिर एक से एक आइडिया आते गए। तो यह इस तरह से हम लोगों ने 3 से 5 ये ऐसे बर्तन बनाए। ये बनाए थे सुबह 11 से 12 बजे के बीच, और शाम को जब ये अच्छे से थोड़े मतलब पककर सेट हो चुके थे तो उस टाइम हमने ये निकाले थे। बीच बीच में मैं इनको चेक कर रही थी, तो थोड़ा ऐसे हिलाकर देख रही थी कि निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, कहीं ये नहीं हो कि बाद में तोड़ना पड़े इनको। तो फिर मैंने लास्ट में इनको अच्छे से, जब ये सेट हो चुके थे, मुझे पता चल जाता है अच्छे से कि ये सेट हो चुके हैं। इसके बाद मैंने एक एक करके इन सभी को निकाल दिया। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।